सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपको करा रही थी हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज, और उसमें हमने पढ़े थे मेजर ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको लाहौल स्पीति के इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर करा दिए थे। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट कुछ ग्लेशियर बच गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ जो हमने पढ़ा था। तो लाहौल स्पीति में हमने कुछ ग्लेशियर पढ़े थे, जिसमें पहला था आपका बड़ा शिगड़ी, जो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये चंद्रा वैली में है। और इस ग्लेशियर से आपकी चंद्रताल लेक बनी थी 1936 में। उसके बाद हमने पढ़ा था चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर आपका चंद्रा नदी को पानी देता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भागा ग्लेशियर के बारे में। तो भागा आपका भागा रिवर को पानी देता है, ठीक है। और उसके बाद लेडी ऑफ किलोंग, इसके बारे में पढ़ा था। फिर आपका मेयर ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था और कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर थे जैसे मंथोरा, कारपेट, उथम्पू, थरोंग। और उसके बाद हमने पढ़ा था गेफोंग ग्लेशियर, जिसका नाम गेफोंग देवता के नाम पर पड़ा था। और इसको क्या कहा जाता है? लाहौल का मणिमहेश इसको कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुल्ती ग्लेशियर के बारे में। तो अभी पढ़ लेते हैं आगे। तो आगे 2-3 रह गए आपके इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर जो लाहौल स्पीति में है। सो एक है आपका मिलांग ग्लेशियर। तो ये जो मिलांग ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति में है। और जो हमने पीछे पढ़ा कुल्ती ग्लेशियर, उसी के नॉर्थ में ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कुल्ती ग्लेशियर है तो उसके नॉर्थ वाली डायरेक्शन में कौन सा ग्लेशियर है? मिलांग ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका तारागिरी ग्लेशियर। आपका तारागिरी ग्लेशियर है, ये है आपका मिलंग, इस वाला जो ग्लेशियर है, ठीक है, इसके नज़दीक है। ये तारागिरी ग्लेशियर किसके नज़दीक है? मिलंग ग्लेशियर के नज़दीक है। तो इनके ना अपने नाम याद रखने हैं बस, कि जैसे मिलांग ग्लेशियर, तारागिरी ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, बस इनके नाम याद रखना। और नेक्स्ट है आपका क्या? सोना पानी ग्लेशियर। तो ये कहाँ है? लाहौल स्पीति में ये भी। और ये ना रोहतांग पास से दिखाई देता है, सोना पानी ग्लेशियर, ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पे? आपका लाहौल स्पीति में। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया आपके लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। अभी पढ़ते हैं कांगड़ा में कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। तो कांगड़ा में आपका इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है भांदल ग्लेशियर, ठीक है, भांदल ग्लेशियर। तो ये आपका बड़ा बंगाल के नियर है, आपने पढ़ा होगा बड़ा बंगाल के बारे में। तो वहाँ पे ये भांदल ग्लेशियर है और ये भांदल नदी को पानी देता है। जैसे ग्लेशियर होगा ना तो उससे फिर आगे को नदी निकलती है, वो कौन सी है? भांदल नदी। और ये जो आपका भांदल ग्लेशियर है ना, तो मैंने आपको बताया था ना, रेंज ऐसी होती है, बहुत सारे पहाड़ों को रेंज बोलते हैं। तो जो आपकी पीर पंजाल रेंज है उसमें ये भांदल ग्लेशियर है। जैसे ये पूरी रेंज होगी पीर पंजाल, तो ये जैसे एक यहाँ पे क्या होगा? भांदल ग्लेशियर होगा, ठीक है, जो एक पहाड़ होगी। उसके बाद पढ़ते हैं शिमला में। तो ये आपका यहाँ पे शिमला। तो शिमला में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है? तो शिमला के ऊपर वाली साइड है किन्नौर, और इधर कुल्लू, यहाँ पे मंडी है, सोलन है, और निचली साउथ डायरेक्शन में सिरमौर है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट लगती है शिमला के साथ? 5 लगती है। कौन कौन सी? 1 शिमला, सोलन 2nd, 3rd मंडी, 4th कुल्लू और 5 किन्नौर। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ लगती है। तो शिमला में कौन सा ग्लेशियर है? शिमला में आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो इनका जैसे आपने पढ़ा होगा चंद्रनाहन लेक के बारे में पढ़ाया था आपको। तो चंद्रनाहन लेक है शिमला में, तो वहाँ पे चंद्रनाहन ग्लेशियर भी है शिमला में ही। और ये जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, 7 झीलों का समूह किसको कहते हैं? चंद्रनाहन ग्लेशियर को कहते हैं। और ये जो आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर है ये पबर नदी को पानी देता है, ठीक है। तो ये एक तरह से लेक ही होगी और बर्फ जमी होगी वहाँ पे। तो वहाँ से आपकी पबर नदी निकलती है। इसके बाद लास्ट है आपका कुल्लू। तो इसके बाद लास्ट है आपकी कुल्लू। तो ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं? नॉर्थ में लाहौल स्पीति, यहाँ पे कांगड़ा, मंडी, शिमला और किन्नौर, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुल्लू के साथ भी 5 डिस्ट्रिक्ट लगती है, ठीक है। शिमला के साथ भी 5 लगती है और कुल्लू के साथ भी
5 लगती है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? कांगड़ा के साथ। कांगड़ा के साथ आपकी 6 लगती है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, 6, ठीक है। 6 लगती है कांगड़ा के साथ, और मंडी के साथ भी 6 लगती है। हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं। कौन कौन सी है? कांगड़ा और मंडी। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ सबसे कम डिस्ट्रिक्ट टच करती है? तो वो है आपकी सिरमौर। सिरमौर के साथ कितनी टच करती हैं? सोलन और शिमला 2 ही टच करती है। और चंबा के साथ भी 2 ही टच करती है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनके साथ सबसे कम डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं। जैसे कुल्लू के ग्लेशियर के बारे में, तो सबसे पहले आपका दुधौन ग्लेशियर, और इसको पार्वती ग्लेशियर भी कहते हैं। तो इसके नाम से पता चल रहा है पार्वती ग्लेशियर, तो ये किस नदी को पानी देगा? देता आपका पार्वती नदी को पानी, यानी कि पार्वती नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है, दुधौन ग्लेशियर से। और उसके बाद सेकंड है आपका पिन पार्वती ग्लेशियर। तो ये पिन पार्वती ग्लेशियर आपका कहाँ पे पड़ता है? व्यास वैली में पड़ता है, ठीक है, व्यास वैली में पड़ता है। उसके बाद है आपका व्यास कुंड। तो व्यास कुंड नाम से पता लग रहा है किसको पानी देगा? आपका व्यास नदी को पानी देता है। और ये रोहतांग पास के नियर है। ये जो व्यास कुंड है आपका रोहतांग पास के नियर है। तो यहाँ पर आपके ख़त्म हो गए इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हिमाचल प्रदेश के। तो इसके बाद कल हम करेंगे इम्पॉर्टेंट वैली जो हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक प्रोवाइड कर दें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।